सारा प्रदर्शन है। पाठ योग में 7 साधन मुख्य होते हैं, जिनमें पहले को षटकर्म कहते हैं, दूसरे को आसन कहते हैं, तीसरा साधन जो मुख्य है वो प्राणायाम है, चौथा मुद्राएं हैं, पांचवा प्रत्याहार है, छठा ध्यान है और सातवां समाधि। इन 7 साधनों का मिलकर हठ योग बनता है। सबसे पहले षटकर्म में 6 कर्म आते हैं, जिनका उद्देश्य हमारे शरीर की अंदर की सफाई है। सिर से लेकर नीचे तक सारे नस नाड़ियों की जो शुद्धि है वो षटकर्म से होती है, और अगर शुद्धि हो जाए तो हमें फिर अंदर से रोग नहीं लगते। बड़े बड़े रोग अंदर से पैदा होते हैं, बाहर से कम आते हैं। शरीर में जब अंदर माल जमा हो जाता है तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं, अंदर कीटाणु पैदा हो जाते हैं माल से, और शरीर रोगी हो जाता है। तो हम शरीर को शुद्ध करने के लिए कंधों के ऊपर का जो अंग है, जिसमें सारे ज्ञानेंद्रिय हैं, कान, नाक, आंख, जबान आदि, इनके स्वास्थ्य के लिए हमें ये जो क्रिया करनी है पहले वो कर रहे हैं। इसमें मुख्य है सूत्र नेति, रबड़ नेति, जाल नेति, गाजकर्णी और कपाल भाती। नाक की अगर शुद्धि कर ली जाए तो जितना मल ऊपर के कंधों के ऊपर के भाग में पैदा होता है या जमा होता है वो नाक के रास्ते निकलता रहता है, और किसी तरह की आंखों की कमजोरी या आंखों के अंदर मोतियाबिंद पैदा होना या जुकाम लगना, या जिसे हम जुकाम अंदर हड्डियों में चला जाए उसे साइनस कहते हैं, वो होना, जिसे सिर भारी हो जाता है या सिर पीड़ा जाती है, और गले बढ़ने, कानों का बहरा होना, ये सारे जो रोग हैं इस नेति से अगर हो तो दूर भी हो जाते, और नेति रोज करते रहें तो ये रोग आते ही हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र नेति करते हैं, या अगर सूत्र की नेति ना हो तो रबड़ की ये नली, इससे भी हम नाक के रास्ते को साफ कर सकते हैं। वो इस प्रकार की जाती है। पहले इसको पानी से धोकर साफ किया जाता है, साफ करके धीरे धीरे इस तरह 2 उंगलियों से पकड़कर नाक के एक छिद्र में हम ले जाते हैं, और जब इतना हिस्सा ये पहुंच जाता है अंदर तो गले में ये भाग चला जाता है। गले में उंगल डालकर पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने से पहले इसको थोड़ी हम रगड़ भी देते हैं ताकि अच्छी तरह नाक रगड़ से साफ हो जाता है। जब डालते हैं तो आरंभ में ये एकदम सारी चली जाए ये आवश्यक नहीं, तो जिसे सुई में धागा डालते हैं धीरे धीरे ध्यान से, उसी तरह नाक में ये हम नली डालकर मुंह गले तक पहुंचाते हैं। जैसे अगर ये रुकने लगे तो बाहर खींच फिर ले जाते हैं, और जाते जाते
ये गले तक पहुंच जाएगी और फिर गले में से 2 उंगलियां डालकर तो इस प्रकार नाक का एक जो हिस्सा है वो शुद्ध हो गया। अब इसको फिर धो लिया जाता है। धोने के बाद फिर इसी तरह दूसरी नासिका से करके तो ये नाक के दोनों छिद्र अब इस पर गुजरने से, पास होने से ये खुल गए। अगर ये बंद हो तो इनके करने के लिए देरी लगेगी, तो कई दिन के अभ्यास के बाद ये खुल जाते हैं और नाक का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इसको हम सूत्र नीति कहते हैं। अगर रबड़ की नाली से किया तो रबड़ नीति कहते हैं। अब ऐसा करने के बाद ये जरूरी होता है कि हम इसको पानी, उसी रास्ते से पानी पास करें और पानी से भी उस रास्ते को धोकर शुद्ध करें। और पानी के उस पास करने से लाभ ये भी होता है कि ऊपर की नाड़ियों को थोड़ी शक्ति मिलती है, आंखों की नसों को, कानों की नसों को, दिमाग की नसों को पानी के नीति करने से शुद्धि मिलती है। तो उसको हम ऐसे करना होता है। ये पानी है, ये ऋतु के अनुसार इसका हम टेम्परेचर देखते हैं। अगर बहुत गर्मी का ऋतु हो तो इस पानी को हम ताज़ा पानी लेते हैं, ना से बहुत सर्द ना गर्म। और अगर सर्दी हो तो हम इसको पानी को शीत गर्म कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें थोड़ा नमक मिलाना जरूरी होता है। तो हम इसमें इतना ही नमक मिलाते हैं जितना कि नमक साधारण नमकीन स्वाद इसका हो जाए। ये नमक डाला और इसको हम नमक को हल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि नमक की मात्रा बहुत ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, इसको चख लेना चाहिए। अब ये नमक की मात्रा ठीक है। इसको जल नेत्ती को ऐसे करना है कि ये एक नाक का छिद्र बंद कर लेना और दूसरे नाक के छिद्र से बाहर हवा को निकालकर ताकि अंदर, उसके लिए वैक्यूम जिसे कहते हैं, जब स्पेस बन जाए पानी के जाने के लिए तो थोड़ा हवा बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन मुंह खुला रख के नहीं, मुंह बंद करके, नहीं तो मुंह के रास्ते हवा जाएगी। ऐसे ये कुछ घूंट पानी पी लिया, लेकिन पीना आवश्यक नहीं है। हम इसको बाहर फेंक भी सकते हैं। जैसे तो एक साइड तो नाक की छिद्र जो है शुद्ध हो गया पानी से। अब इसी तरह दूसरे छिद्र को भी तो इसको हम जल नेत्ती कहते हैं। नाक के रास्ते जो क्रिया की जाती है उनको नेत्ती कहा जाता है। रबड़ नेत्ती, उत्तर नेत्ती या जल नेत्ती। और इसी तरह नाक से अगर हमें दिमागी दुर्बलता हो तो हम नाक से फिर दूध इस तरह लेते हैं जिससे हमारी नसों को शक्ति मिलती है। और सिर दर्द हो या नाक से खून आता हो तो उसमें बहुत लाभ होता है। अब जैसे नाक से पानी अंदर ले गए, इस तरह मुंह में डालकर जब पानी बाहर नाक से निकालते हैं, उस क्रिया को गज करने कहा जाता है। उससे हमारी आंखों की दृष्टि बहुत तेज होती है। अगर आंखों में चश्मे लगे हों
तो कुछ समय के बाद उतर जाते हैं। उसको ऐसे करना है, जल उसी तरह लेकर तो उसी तरह इसमें नमक मिलाना, अब पानी मुंह में भरकर सिर को झुकाकर वो पानी नाक के रास्ते बाहर फेंकना है, जैसे हाथी अपने सूंड से बाहर पानी निकालता है। तो इस क्रिया को गाज करनी क्रिया कहते हैं। तो इससे पानी का दबाव आंखों की तरफ जाता है, तो आंखों की नसों को शक्ति मिलती है और ये पानी आंखों के रास्ते कुछ बाहर भी आता है, क्योंकि नाक और आंखों के मिलाने वाली एक नाली है जो कि बीच के अंदर है। तो वो अगर ठीक खुली रहे तो आंखों का माल नाक में आएगा, अगर बंद हो जाए तो आंखों का माल नाक में ना आकर आंखों में रुक जाता है, जिससे आंखों के आगे झिल्ली आ जाती है। उस माल के कारण उसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो फिर वो झिल्ली डॉक्टरों को उतारनी पड़ती है, परंतु अगर ये हम इस रास्ता को खोला रखें तो वो माल वास जमा नहीं होता और आंखों की जो रोशनी है वो ठीक रहती है। इसलिए ये गाज करने की क्रिया आंखों की दृष्टि के लिए बहुत उत्तम है। अब जब पानी नाक में जमा है, कुछ थोड़ा इसको हम चाहते हैं ये पानी भी साफ हो जाए, वहां रहे नहीं, और उसको हम कपाल भाती से करते हैं। तो कपाल भाती का मतलब है कपाल मैंने सिर होता है और भा मैंने होता शुद्ध करना। तो हम इसको श्वास से शुद्ध करते हैं। तो उसके दो विधियां हैं, या तो दोनों नासिका से हम जोर से सांस लेते हैं निकालते हैं, या एक नाक से लेकर दूसरे नाक से निकालकर फिर इसको बारी बारी से करते हैं। और दोनों नासिका से कपाल भाती करनी हो तो इस प्रकार से थोड़ा गर्दन को झुका लेते हैं ताकि ये जो वायु का दबाव है ऊपर की तरफ रहे। इससे करते करते नाक उसमें बहुत सा पानी बाहर आएगा, उसको साफ कर लिया, फिर अगर इसको दोहराया तो इसको कपाल भाती क्रिया कहते हैं। सिर के ऊपर का जो भाग है उसको शुद्ध करना, नाक के रास्ते सारा माल बाहर निकाल देना। और इसको अगर एक नासिका से करना हो तो इस प्रकार से है। अब फिर उसको दूसरी नासिका से भी ऐसे तो जब तक हम देखें कि हमारा ये सारा जो पानी है वो सारा हवा के दबाव से साफ नहीं हो गया, तब तक हम कर सकते हैं 2-3 बार इधर से 2-3 बार इधर से, या दोनों से करना हो 10-15 बार, 10 एक बार किया फिर रुक कर फिर 10 एक बार किया तो पानी सारा शुद्ध हो जाता है।
तो इसको हम कपालभाति क्रिया कहते हैं। तो इससे मैंने पानी पिया था, नाक में कुछ जमा था वो सारा निकल गया, नाक का रास्ता पानी से और रबड़ से साफ हुआ और फिर हवा ने उस पानी को सुखा दिया। तो ऐसा करने से हमारा जो कंधों के ऊपर का हिस्सा है सारा शुद्ध हो जाता है, स्वस्थ रहता है और हल्का हो जाता है। क्योंकि मल जमा रहने से सिर में भारीपन आएगा, आंखों के अंदर धुंधलापन आएगा और कानों के अंदर भी भारीपन रहेगा। तो इस प्रकार ये ऊपर का शुद्ध हो गया। अब उसके नीचे गला और आँख की नाली और ये स्टमक मेधा जिसे कहते हैं वो है आमाशय। अब इसको शुद्ध करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना आमाशय में जाता है और वो शुद्ध ना हो तो खाया हुआ खाना बिगड़कर रोगी करता है। शुद्ध आमाशय हो तो खाना जो है जिस तरह उसका प्रभाव होना चाहिए, असर होना चाहिए होगा। कई बार हम औषधि लेते हैं तो एक प्रकार की औषधि और फिर अंदर कुछ और एसिड है, कुछ है, उनके मिलने से एक जहरीले तत्व बन जाते हैं जिससे कि शरीर के अंदर बिल्कुल उल्टा असर होता है और वो दवाई रोग का कारण बन जाती है और रोग पैदा करती है, जिसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं दवाई का। तो दवाइयाँ गलत भी दी जा सकती है, लेकिन ठीक अगर औषधि भी कोई डॉक्टर देता है उसका भी प्रभाव उल्टा हो सकता है जब मैदे में जाकर उसका स्वरूप बिगड़ जाए। तो अगर शुद्ध मैदे में कोई चीज डाली जाए तो उसका प्रभाव ठीक होगा। दूध पीते हैं और अंदर मैदा गंदा है तो दूध भी विष बन सकता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए और गले के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनकी शुद्धि के लिए ये क्रिया है, इसको हम धोती क्रिया कहते हैं, जिससे अंदर का बलगम हो, पित्त हो, कुछ हो निकल जाती है। धोती दो तरह से की जाती है, या तो जिस तरह हमने नाक से रबड़ डालकर पहले शुद्ध किया, इस तरह हम इस भाग को पट्टी से, कपड़े से, जिसे वस्त्र धोती कहते हैं, उससे करते हैं। फिर उसी तरह उसके बाद जल धोती करते हैं और जल धोती का वमन भी कहते हैं। तो पहले वस्त्र धोती करके और वमन की जाती है इसकी शुद्धि के लिए। तो वस्त्र धोती ये एक कपड़े 4 उंगल लंबा भारी कपड़ा होता है, जो जितना अपनी इच्छा अनुसार लंबा बनाया जा सकता है। ये जो धोती है ये कोई लगभग 6 मीटर है। तो 5 और 6 मीटर के दरमियान है, इस सारी को दिखाया जा सकता है। लेकिन खाना कैसे है वो बतलाकर फिर हम जाल की क्रिया करेंगे। ये पहले धो लिया जाता है और धोने के बाद इसको ऐसे चपटा करके तो धीरे धीरे मुंह में डालकर और शुरू में उंगल से गले में इसको ले लो और धीरे धीरे खाना। बीच में थोड़ा सा हम पानी पी सकते हैं ताकि मुंह से जाए। तो ये सारी खाई जा सकती है, धीरे धीरे पेट में चली जाएगी। जब बाहर निकालनी हो ऐसे धीरे धीरे निकालना और निकाल कर फिर धोकर साफ कर लेना। तो ये धोती क्रिया होती है। इससे पेट, गला और खुराक की नली और आमाशय, स्टमक बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। अंदर बलगम हो तो भी निकल जाएगी और अंदर को पित्त है वो भी निकल जाएंगे धोती के साथ चिपट कर। और ये जो रोग के कारण बनने वाले हमारे अंश होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये धोती क्रिया की जाती है। धोती क्रिया करने के बाद उस तरह फिर हमें जल से भी शुद्ध करना होता है। तो जल को हम नमकीन डाल भी पी सकते हैं और नमक के बगैर भी पी सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार इतने 4 गिलास, 5 गिलास या 2 गिलास या जितना पीना हो पीकर
उसको जैसे निकालना है वो क्रिया अभी देखेंगे। ये पानी पी लिया मैंने। अब इस पानी को मैं जितना इच्छा अनुसार पी सकते हैं, यहाँ तक पानी प्रेशर बढ़ा जाए। अब जितना पानी पिएंगे थोड़ा एक आध मिनट रुक जाना, ताकि पानी का अंदर जितना माल अंदर है उस माल के साथ पानी मिलकर अब बाहर आएगा। कई बार अंदर माल हो, एसिड हो, तो पानी कड़वा भी निकल सकता है, खट्टा भी निकल सकता है। ना कुछ हो तो पानी में साधारण जो माल है वो पानी बाहर आ जाएगा। इसको कैसे करना कैसे है? तो ये क्रिया है जो हमारे गले और मैदे को और खुराक की नाली को साफ करने के लिए। अगर कभी किसी को खांसी अधिक हो तो खांसी का कारण गला होता है ज्यादा, तो इस क्रिया से वो भी ठीक हो जाएगा। अगर कोई एसिड हो अंदर मैदे के अंदर, वो भी ठीक हो जाएंगे। और अधिक एसिड बनती हो ना निकाले जाए तो एसिड जख्म कर देते हैं अंदर, जिनको अल्सर कहते हैं, तो अल्सर पैदा हो जाता है। इसलिए इस शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। ना करें तो बाद में ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं जो जिनके लिए फिर इलाज बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए ये जो क्रिया है ये हमें नित्य करनी है, नाक की शुद्धि और ये मेधे की शुद्धि। ये किस समय करना चाहिए? प्रातः काल हम उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर ब्रश आदि करते हैं, उसी के साथ ये क्रिया करके तो हम अपने अंदर का शुद्ध कर सकते हैं। तो ये है षटकर्म की कुछ क्रिया। नेति है, धोती है। तो नेति धोती में और ये कपाल भाती है, ये षटकर्म की 3 क्रिया है। 3 क्रियाएं इसी प्रकार होती हैं शुद्धि की, बस्ती आदि। तो वो तो बड़ी क्रिया है, लेकिन आम नित्य करने के लिए ये क्रिया परम आवश्यक है। अब इसके बाद हम और ये
जो हमने 8 योग के 7 साधन हैं, 7 साधनों का इसके बाद फिर हम कर सकते हैं। भक्ति से और कपालभाति से अपने शरीर के अंदरले भागों को शुद्ध करने के पश्चात हम शरीर के अगले साधन करते हैं, जिनके अंदर प्राणायाम है और शरीर की कुछ क्रियाएं आसन आदि हैं। तो परंतु उनसे पूर्व हमें शवासन कर लेना चाहिए। शवासन से सारा शरीर आराम में आ जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है जिसे कहते हैं। तो उसकी विधि शवासन की सबसे सरल विधि यह है कि हम अपने शरीर को ऐसे समझें जैसे इसके अंदर से प्राण निकल गए, जान नहीं है। तो अगर इस प्रकार अपने शरीर को मुर्दे की तरह समझकर लेट जाएं तो शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा, क्योंकि शव का मतलब मुर्दा होता है। तो हमने अपने शरीर को वैसा ही बनाने का यत्न करना है, शरीर की तरफ से ध्यान ही हट जाए। तो उसके लिए हम लेट जाते हैं शरीर को ढीला छोड़कर। इस प्रकार शवासन अगर हम 2 मिनट भी कर लें तो शरीर को बहुत आराम मिलता है। इसमें शरीर की क्रिया और मन का यत्न, मन से महसूस करना कि हमारा शरीर के अंदर जान नहीं है और हम मुर्दे की तरह पड़े हुए हैं। तो ये हमारा शवासन थोड़ा भी करने से हमें अधिक लाभ होगा। और अगर मन फिर सोचता रहे और चीज कुछ, तो उसमें शरीर को आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि मन काम करता है तो शरीर की नसें भी उसके साथ काम करती हैं। अब इसके बाद अगली जो क्रिया हमने करनी है वो प्राणायाम है। प्राणायाम में हमें किसी एक आसन में बैठना है। अब मैं सिद्धासन में बैठ रहा हूँ। सिद्धासन में एक पांव ये एड़ी नीचे है और दूसरे ये उसके पांव के ऊपर है। बीच के ये 2 टखने हैं, ये एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं और दोनों घुटने जमीन के साथ लगे रहते हैं। और ये जो बायां पैर चूंकि नीचे है, बाएं पैर का अंगूठा इस टांग के बीच चला जाता है और इस प्रकार ये सिद्धासन बनता है। और सीधा बैठकर कमर, गर्दन और सिर ये एक सीधे में रखकर हम प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से हमारे फेफड़ों के अंदर शक्ति आती है, अधिक से अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, उसका हम अधिक लाभ उठाते हैं। हृदय और फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है और हमारी प्राणायाम करने से, क्योंकि नाक के रास्ते प्राणायाम सारा शुद्ध वायु जाती है, हमारे जो दिमाग की शक्ति है उसमें भी वृद्धि होती है और मन की एकाग्रता भी से बनती है। तो प्राणायाम का बहुत लाभ है। प्राणायाम कैसे करना है? इसके 4 पग हैं। पहले में हम सांस लेते हैं और सांस लेने से पहले हम उसको
थोड़ा चलाते हैं ताकि नाश्ता शुद्ध हो जाए, उसको भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका के बाद प्राण भरते हैं, फिर रोकते हैं, फिर प्राण को छोड़ते हैं दूसरी साइड से। तो इस प्रकार भस्त्रिका और सांस लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभ कहते हैं और छोड़ने को रेच्य कहते हैं। तो इस प्रकार हम पहले भस्त्रिका कर रहे हैं, फिर पूरक करेंगे, कुंभ करेंगे और रेच्य करेंगे। इधर से सांस लिया था, रोका और इधर से निकाला। अब हम यही क्रिया इस साइड से करेंगे और फिर इधर से निकलेगा। तो बारी बारी से जैसे तो पहले इधर से लिया था, इधर से निकाला था, फिर इधर से लिया, इधर से निकाला। तो भस्त्रिका की ये जैसे, फिर उसके बाद हमने पूरक किया, ये सांस जब भरा गया तो अंदर का रोक लिया दोनों उंगलियों से, दोनों साइड दबाकर, और फिर हमने उसको दूसरी साइड से निकाल दिया, रेच्य कर लिया। तो ये हमें कितना करना चाहिए? हम 3 बार इधर से कर लें, 3 बार इधर से कर लें, तो 6 बार सांस रुकेगा और ये हमारा प्राणायाम बनेगा। अब इन 4 स्टेप हैं, इनमें हमने विशेष बात ये समझनी है कि जब भस्त्रिका करते हैं ऐसे, तो ये भस्त्रिका का मतलब धौंकनी होता है या पंप होता है। तो पंप में से जैसे हवा बाहर निकालते हैं तो आवाज आती है, जब हवा अंदर जाती है तो उसका पता भी नहीं लगता। इसलिए जब हम अपने श्वास को बाहर निकालें तब आवाज आएगी। उसमें थोड़ा दबा देंगे ऐसे और अंदर भर लेंगे, अंदर भर लेंगे। तो ये भस्त्रिका करनी है। अगर हम उल्टा करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे ऐसे करें तो उसका लाभ नहीं है, क्योंकि हम इसमें हमारा जो मल है अंदर का बाहर निकालना होता है और उसके लिए हमें बाहर दबा देना होता है और फिर उसके बाद शुद्ध वायु अंदर ले जानी होती है। तो इस भस्त्रिका के जो स्टेप है इसमें ये ध्यान रखना होता है। और ये 8-7 बार करके फिर हम अगला जो स्टेप है करते हैं श्वास भरना। तो श्वास भरने में ये ध्यान रखना है कि हम काफी तेजी के साथ सांस ले जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा अपने दबाव के साथ जाए और हमारे फेफड़ों के उन हिस्सों में भी वो हवा पहुंचे जहां पे कई बार वो काम भी नहीं करते वो भाग, तो वहां तक जाएगी तो कोई भी फेफड़े का हिस्सा निकम्मा नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको हम तेजी के साथ करेंगे और फिर हम दोनों साइडें रोक लेंगे, हवा बाहर नहीं निकलने देंगे और निकालने के जब रोकने के समय दोनों नासिकें दबाकर छोटी छोटी नीचे दबा लेंगे ताकि हवा का जो दबाव है वो पूरा अंदर पड़े और ये कुछ दबाव हमारे सिर की तरफ भी जाता है जिससे आंखों को लाभ पहुंचता है। और इसका लाभ ये होगा जितनी हवा अंदर रुकी हुई है वो
फेफड़ों अंदर जाएगी, खून को शुद्ध करेगी और साथ ही वो हवा अंदर थोड़ी गर्मी के कारण फैलेगी, फैलकर हमारे फेफड़ों के बारीक बारीक जो तंतु है उनको व्यायाम देगी और उसको हम जब लोग फिर अगला स्टेप जो है छोड़ने का, उसमें हमने धीरे धीरे छोड़ना है। अगर जल्दी से छोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो पूरी वायु बाहर नहीं निकलकर अंदर ही कुछ रुकी रहेगी। इसलिए जब हम धीरे धीरे, तो इसलिए इनकी मात्रा निश्चित की हुई है कि अगर हम एक मात्रा में सांस लेते हैं तो हम 2 मात्रा में बाहर निकालें, दुगना टाइम लगाना है। जितना समय श्वास को भरने में लेना है, पूरक में लेना है, रेचिक में उससे दुगना टाइम लगना है। अब बीच का जो है क्रिया कुंभक कितना करना है, तो कुंभक के लिए है कि वो 4 मात्रा में प्रमुख है। तो 1, 4 और 2, 1 में पूरक, 4 मात्राओं में कुंभक और 2 मात्राओं में रेचक। तो परंतु अगर आरंभ में 4 मात्राओं में ना रोक सके तो हम 3 मात्रा भी कर सकते हैं। कारण ये कि फेफड़ों के अंदर अगर शक्ति ना हो तो अधिक रोकेंगे तो हमारा दिल घबराएगा और हार्ट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमें उस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसको हम प्राणायाम करें 3 दफा बाईं तरफ से, 3 दफा दाईं तरफ से और 6 दफा हम कुंभक करें। तो इस प्रकार प्राणायाम करें। परंतु प्राणायाम करते समय हमारा मन बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अगर मन के अंदर कुछ चिंता है या हम मन के अंदर बातें दूसरी बाहर की सोच रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारी नाड़ियों के ऊपर होता है और हमारे दिमाग को हानि पहुंचती है। बड़ी शांत भाव से करना है। उस समय यही समझना है कि ये जो प्राणायाम है ये बड़े योगियों ने इसकी रचना की है और वो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने ये जो क्रिया की है इससे लाभ उठाया है। हम भी इससे लाभ उठा रहे हैं और हमारी बुद्धि जो है वो इससे बढ़ेगी, हमारे शरीर की शक्ति बढ़ेगी और जो वायु अंदर जा रही है वो बड़ी हमारी प्राण वायु है। अगर वो ना हो तो हम जी भी नहीं सकते। तो अब हम उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। साधारण तौर पर श्वास लेते हैं, थोड़ी वायु अंदर लेते हैं, लेकिन इस समय हम उसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। हमारी शरीर की शक्ति बढ़ रही है, हमारा खून साफ हो रहा है और नस नाड़ियां जो है वो उनका व्यायाम हो रहा है और स्फूर्ति होगी। तो प्राणायाम का इसलिए लाभ जो लिखा गया है शास्त्रों में यह है कि प्राणायाम से शरीर के अंदर चुस्ती आती है, क्योंकि ये नाड़ियों को शुद्ध करती है। जैसे किसी चीज को रगड़ने से हम वो समझ जाती है चीज, इस तरह वायु से हमारी जो अंदर नर्व है, नाड़ियां हैं, वो उनमें रगड़ पैदा होती है, उनसे चमक पैदा होती है और हमारी शक्ति नाड़ियों की बढ़ती है। नाड़ियों की शक्ति से शरीर की शक्ति बढ़नी होती है। नाड़ियां दुर्बल हो जाए तो शरीर दुर्बल हो जाता है। इसलिए प्राणायाम हमारे अंदर चुस्ती पैदा करता है, स्फूर्ति पैदा करता है। तो ये प्राणायाम है, इसको करके थोड़ा देर हमें विश्राम लेना होता है। जैसे बैठ कर हम बिल्कुल अपने आप को रेस्ट में, आराम में बचाए तो जो प्राणायाम का श्रम है वो दूर हो जाएगा और उसके बाद हम शरीर के जो व्यायाम है वो कर सकते हैं। व्यायाम बहुत है, उनमें